साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं नीरज शुक्ला आपके अपने परिवार मां शारदे एकेडमी में एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि हम आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना भी बताए थे कि 1 सितंबर से एक बैच ओपन हो रहा है जिसका नाम है रण क्षेत्र। इसमें क्या क्या खास बात है उस सब की जानकारी मैं दे चुका था। माफी चाहता हूं प्यारे साथियों, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण आपकी क्लासें 1 तारीख से नहीं चल पाई। उसके लिए मुझे भी खेद है। 5 सितंबर यानी कि आज से आपकी क्लासें प्रतिदिन मिलेंगी, वो भी 3 से 4 घंटे की क्लासें रहेंगी। तो सबसे पहले मैं आज बताता हूँ, आज की क्लास में केवल 10 से 15 मिनट में मैं बात करूंगा, जहां से यूपी टीटी और सुपर टेट में 1 नंबर का प्रश्न आता ही आता है। ये मैं गारंटी के साथ कहता। यदि मैं आपके यूपी टीटी की बात कर लेता मेरे भाई, चाहे एस टेट की बात करें मेरे भाई, तो यहां से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। 1 नंबर का पूछ ही लिया जाता है। 1 से 2 नंबर से प्रश्न यहां से आ जाएंगे। यानी कि क्या 10 से 15 मिनट में ऐसी क्या चीजें बताने वाले हैं जहां से 1 या 2 नंबर के प्रश्न आ जाएंगे। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अक्सर यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे भाई, और ये सटीक जानकारी बच्चों को नहीं होती है। तो पहले बेसिक चीजें मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं गणित क्या है मेरे भाई। तो गणित क्या है, मेरे भाई, तो गणित एक गणनाओं का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? अगर आपसे पूछा जाता है गणित किसका विज्ञान है मेरे भाई, तो गणित जो है गणनाओं का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? गणित जो है गणनाओं का विज्ञान है मेरे भाई। किसका विज्ञान है? गणनाओं का विज्ञान है। गणित किसका विज्ञान है मेरे भाई? गणनाओं का विज्ञान है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, बट ये आपकी परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा गणित किसका विज्ञान है। अगर पूछा भी जाता है तो आप कह सकते हैं कि गणित गणनाओं का विज्ञान है। इसके आगे मैं बात करता हूं मेरे भाई। अगर आपसे पूछा जाता है विश्व स्तरीय गणित के पिता कौन है? विश्व स्तरीय गणित के पिता कौन है मेरे भाई? विश्व स्तरीय गणित के जनक कौन है मेरे भाई? अगर आपसे पूछा जाता है विश्व स्तरीय गणित के जनक, विश्व स्तरीय गणित के जनक कौन है मेरे भाई, इसका आंसर आपको देना है। या हम बात कर ले मेरे भाई, राष्ट्रीय गणित के जनक कौन है? राष्ट्रीय गणित के जनक कौन है? राष्ट्रीय गणित के जनक कौन है मेरे भाई? तो राष्ट्रीय गणित के जनक कौन है मेरे भाई? तो इसकी यदि मैं बात करूं, क्या है आंसर इसका मेरे भाई? शायद आप सबको आता होगा, क्योंकि हम एक बार बता चुके हैं आप सभी को, प्यारे साथियों को। तो यदि मैं बात कर लूं विश्व स्तरीय गणित के पिता, तो इसके पिता कौन है मेरे भाई? आर्किमिडीज है। कौन है? आर्किमिडीज है मेरे भाई। कौन है? आर्किमिडीज। ये भी चाहे आपसे पूछे विश्व स्तरीय गणित के पिता या राष्ट्रीय गणित के पिता पूछे, तो कौन है मेरे भाई? आर्किमिडीज है। अच्छा, ये जब राष्ट्रीय गणित की हमने बात करी कि राष्ट्रीय गणित के जनक कौन है मेरे भाई, तो आर्किमिडीज है। अच्छा, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम बात कर लूं मेरे भाई, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, यहां से एक प्रश्न बनता है मेरे भाई। तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई? तो ये 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय गणित दिवस कब ये राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे भाई? 22 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय गणित दिवस है ये 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मेरे भाई इस दिन ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। किसके? श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कहने का मतलब है मेरे भाई, राष्ट्रीय गणित के जनक की मैं बात करता तो कौन है? आर्किमिडीज है। विश्व स्तरीय गणित के जनक कौन है मेरे भाई? तो आर्किमिडीज है। दोनों का आंसर सेम है, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पूछ ले मेरे भाई राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर
मनाया जाता है? किसके? श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अच्छा, श्रीनिवास रामानुजन की यदि मैं बात करता मेरे भाई, अगर हम आगे बात कर लेते श्रीनिवास रामानुजन की मैं बात कर लूं, किसकी बात करूं मेरे भाई? तो श्रीनिवास रामानुजन की बात करूं। किसकी मैं बात करूं? श्रीनिवास रामानुजन की। अभी मैं बताऊंगा भारतीय गणित के पिता कौन है, क्योंकि विश्व स्तरीय गणित के पिता के बारे में हमने आपको बता ही दिया है कौन है। अगर हम बात कर लेते हैं श्रीनिवास रामानुजन के बारे में, श्रीनिवास रामानुजन की बात मैं कर लेता। किसकी मैं बात कर लेता मेरे भाई? श्रीनिवास रामानुजन की बात कर लेता। तो इनके जन्म दिवस पर, यानी कि जो है आपका राष्ट्रीय गणित दिवस जो है, राष्ट्रीय गणित दिवस जो है इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनके जन्मदिन पर 22 दिसंबर को मनाया जाता है। 22 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या है? मनाया जाता है। ये बात हम बता चुके हैं। इन्हें और भी क्या कहा जाता है? तो इन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक गणित के जनक भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? इनसे कितने प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। इनसे जहां जहां से प्रश्न बन रहे हैं सब पर मैं बात करता हूं। तो आधुनिक गणित के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक गणित के जनक किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो इन्हें ही कहा जाता है आधुनिक गणित के जनक। क्या कहा जाता है मेरे भाई? श्रीनिवास रामानुजन की बात करूं तो इन्हें आधुनिक गणित का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? आधुनिक गणित का जनक भी कहा जाता है। अच्छा, और मैं बात करूं गणित का जादूगर, इन्हें और क्या कहा जाता है? तो इन्हें गणित का जादूगर भी कहा जाता है। क्या? गणित का जादूगर भी इन्हें कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? श्रीनिवास रामानुजन की मैं बात कर रहा हूं। तो राष्ट्रीय गणित दिवस जो होता है 22 दिसंबर को मनाया जाता है। वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आधुनिक गणित के जनक कौन है? अगर प्रश्न पूछा जाता है श्रीनिवास रामानुजन है मेरे भाई। गणित का जादूगर किसे कहा जाता है? तो रामानुजन को कहा जाता है। अच्छा, गणितों का गणितज्ञ किसे कहा जाता है मेरे भाई? गणितों का गणितज्ञ किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो इन्हें ही कहा जाता है गणितों का गणितज्ञ भी इन्हें ही कहा जाता है। गणितों का गणितज्ञ भी कहा जाता है, गणित का जादूगर। और मैं बात कर लेता, अगर आपसे पूछा जाता, ये प्रश्न पूछा गया था 20वीं शताब्दी के जनक अगर पूछा जाता है, 20वीं शताब्दी के जनक किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो 20वीं शताब्दी के जनक किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो श्रीनिवास रामानुजन को कहा जाता है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है मेरे भाई, स्टार लगा लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। और ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया गणितों का गणितज्ञ किसे कहा गया है? गणित का जादूगर, आधुनिक गणित के जनक किसे कहा जाता है मेरे भाई? गणित दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सबसे पहले यहाँ से कितने प्रश्न बन रहे हैं मेरे भाई, इसे डिटेल में मैं जानूंगा। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही। इससे ज्यादा रामानुजन से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इतने ही गणित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है रामानुजन। यहाँ से बहुत सी चीजें पूछी जाती हैं जो आपकी परीक्षा में अक्सर पूछी थे। और आज की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, 1 से 2 प्रश्न यहाँ से जरूर आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। हम बात कर लेते हैं श्रीनिवास रामानुजन की। तो इनको क्या कहते हैं? आधुनिक गणित का जनक भी इन्हें कहा जाता है, गणित का जादूगर भी कहा जाता है, गणितों का गणितज्ञ भी कहा जाता है, 20वीं शताब्दी का जनक भी कहा जाता है। आशा करता हूँ प्यारे साथियों ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, एक इनकी पुस्तक भी है, वो भी मैं बात कर लेता हूँ। इनकी पुस्तक की यदि मैं बात करूँ, इनकी पुस्तक की मैं बात करूँ तो इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक क्या है मेरे भाई? तो संख्या सिद्धांत इनकी पुस्तक है। कौन सी है? संख्या सिद्धांत इनकी पुस्तक है। कौन सी है मेरे भाई? इनकी पुस्तक कौन सी है? संख्या सिद्धांत एक पुस्तक है। इससे ज्यादा आपकी परीक्षा, चाहे यूपी टीटी की मैं बात करूं, चाहे हम यूपी टेट की बात करें,
या एशकट की बात कर ले मेरे भाई, इससे ज्यादा कोई भी प्रश्न इनसे नहीं पूछा जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, और भी कुछ चीजों पर मैं बात करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आप सभी मित्रों को। आगे हम बात करते हैं प्यारे साथी, अब हम बात करते हैं भारतीय गणित के जनक किसे कहा जाता है मेरे भाई। भारतीय गणित के जनक किसे कहा जाता है, भारतीय गणित के जनक किसे कहा जाता है मेरे भाई, भारतीय गणित के जनक किसे कहा जाता है, पहला प्रश्न है। और उसके बाद मैं पूछूं आधुनिक गणित के जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक गणित का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक गणित का जनक किसे कहा जाता है, तो हम आपसे पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। उसके बाद कहूँ गणितों का गणितज्ञ किसे कहा जाता है, गणितों का गणितज्ञ किसे कहा जाता है, गणितज्ञ किसे कहा जाता है मेरे भाई। तो ये दो चीजें हम आपको बता चुके हैं। आधुनिक गणित के जनक कौन है मेरे भाई, तो आधुनिक गणित के जनक की मैं बात करता तो हम अभी आपको बता चुके हैं श्रीनिवास। कौन है, श्रीनिवास रामानुजन है। श्रीनिवास कौन है मेरे भाई, रामानुजन है। और गणितों का गणितज्ञ कौन है, श्रीनिवास रामानुजन है। भारतीय गणित के जनक कौन है, तो आर्यभट्ट फर्स्ट है। कौन है मेरे भाई, आर्यभट्ट का नाम सुना होगा। कौन है मेरे भाई, आर्यभट्ट फर्स्ट है। अगर हम बात करते हैं भारतीय गणित के जनक की मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो भारतीय गणित के जनक कौन है मेरे भाई, तो आर्यभट्ट प्रथम है। और मैं बात कर लेता आधुनिक गणित के जनक कौन है, श्रीनिवास रामानुजन है। आशा करता हूँ प्यारे साथियों इतनी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं पाई की बात कर लेते हैं। ये क्या है, जैसे कि दिख रहा होगा पाई, तो पाई की खोज किसने करी थी, हाँ तो पाई की खोज किसने करी थी इसके बारे में हम बात करेंगे। अच्छा पाई का मान जो है 22/7 मान किसने बताया था मेरे भाई, एक प्रश्न ये बनता है पाई से। और उसके बाद हाँ सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, या पहली बार प्रयोग किसने किया था। तो मेरे भाई यदि मैं बात कर लेता पाई की खोज किसने करी थी, तो ये सबको पता है मेरे भाई, आर्यभट्ट फर्स्ट ने करी थी। किसने करी थी, आर्यभट्ट फर्स्ट ने करी थी। अच्छा पाई का 22/मान किसने बताया था मेरे भाई, तो पाई का जो 22/मान था ये किसने बताया था मेरे भाई, तो आर्यभट्ट सेकंड ने बताया था। किसने बताया था, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट सेकंड ने बताया था। किसने बताया था मेरे भाई, आर्यभट्ट सेकंड ने बताया था। और मैं बात कर लेता सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था मेरे भाई, तो सर्वप्रथम प्रयोग ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसने किया था मेरे भाई, तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, ब्रह्मगुप्त ने किया था। ये आपके लिए रामबाण है मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये आपकी परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं पाई से। ये 3 प्रश्न पूछे गए हैं, उन पर मैं बात कर लेता हूं। ये जितने पॉइंट मैं बता रहा हूं आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक है मेरे भाई, ये मैं गारंटी के साथ करता हूं, कह रहा हूं। यहां से हर एक ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपकी परीक्षा में पूछा ना गया हो मेरे भाई। तो पाई की खोज किसने करी थी, तो आर्यभट्ट फर्स्ट ने करी थी। पाई का मान 22/7 किसने बताया, तो आर्यभट्ट सेकंड ने बताया था। सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था मेरे भाई, तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। अच्छा और हम बात कर लेते हैं शून्य की खोज किसने करी थी। अगर हम बात करें मेरे भाई शून्य की खोज किसने करी थी और पहली बार प्रयोग किसने किया था, पहली बार प्रयोग किसने किया था। यहां से 2 प्रश्न बनते हैं मेरे भाई, यहां से कितने प्रश्न बनते हैं, 2 प्रश्न। तो अगर हम बात कर लेते हैं शून्य की खोज किसने करी थी, तो मेरे भाई आर्यभट्ट, आर्यभट्ट फर्स्ट ने ही करी थी। किसने करी थी मेरे भाई, आर्यभट्ट फर्स्ट ने करी थी। पहली बार प्रयोग किसने किया था मेरे भाई, तो पहली बार प्रयोग ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसने किया था मेरे भाई, तो पहली बार जो प्रयोग किया था मेरे भाई तो किसने किया था, ब्रह्मगुप्त ने किया था। किसने किया था, ब्रह्मगुप्त ने किया था। आशा करता हूं ये सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी।
उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ये आपके लिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगी, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। आगे मैं बात कर लेता हूँ, डिटेल से थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, बेसिक चीजें और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जितनी चीजें मैंने बताई है यहाँ से 1 या 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं। एक प्रश्न जरूर ही पूछा जाता है और अक्सर बच्चों को ये सटीक जानकारी नहीं होती है। हालांकि जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं उन्हें मैं ऑलरेडी ये सारी जानकारी दे चुका हूँ। अब गणित की मैं बात कर लेता हूँ, तो गणित को कितने भागों में बांटा गया है उसकी बात करता हूँ। तो गणित को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया गया है? गणित की मैं बात कर लेता हूँ, गणित के भाग की मैं बात कर लेता, तो इसे 3 भागों में बांट दिया जाता है। किसमें? एक हो जाती है अंक गणित हो जाती है, उसके बाद हम बात करते हैं अंक गणित के बाद क्या आ जाती है? बीज गणित आ जाती है। क्या आ जाती है? बीज गणित आ जाती है। बीज गणित के बाद क्या आती है? रेखा गणित आ जाती है। क्या आ जाती है? रेखा गणित आ जाती है। कौन सी आ जाती है? रेखा गणित। अक्सर सभी बच्चों ने ये पढ़ी होगी। क्या होगी? अक्सर सभी बच्चों ने इन चीजों के बारे में, लेकिन अगर यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं उस पर मैं बात करता। अगर हम पूछे मेरे भाई कि अंक गणित के जनक किसे कहा जाता है मेरे भाई, अंक गणित के जनक किसे कहा जाता है मेरे भाई, तो बहुत से बच्चे नहीं बता पाएंगे अंक गणित के जनक। तो अंक गणित के जनक किसे कहा जाता है मेरे भाई? तो ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अंक गणित के जनक किसे कहा जाता है मेरे भाई? ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है। यह गणित किस पर आधारित है मेरे भाई? तो यह गणित अंकों पर आधारित है। किस पर आधारित है मेरे भाई? अंकों पर आधारित है। किस पर? अंकों पर आधारित है। यह गणित किस पर आधारित है? तो अंकों पर आधारित है मेरे भाई। इसके बाद मैं बात करता हूं बीज गणित। तो बीज गणित के जनक के बारे में बात कर लेता। तो बीज गणित के जनक कौन है मेरे भाई? तो बीज गणित के जनक कौन है मेरे भाई? तो खारिज में है। कौन है मेरे भाई? खारिज में है। अच्छा, यह किस पर है? तो यह जो गणित है यह किस पर आधारित है मेरे भाई? तो यह बीजीय व्यंजकों पर आधारित है। किस पर? बीजीय व्यंजकों पर आधारित है। किस पर? बीजीय व्यंजकों पर आधारित है। किस पर? आधारित है मेरे भाई। उसके बाद रेखा गणित की मैं बात कर लेता, तो इसके बारे में इसके जनक की बात करता। तो इसके जनक कौन है मेरे भाई? तो इनके जनक कौन है? यूक्लिड है। कौन है? यूक्लिड है। यूक्लिड है। ये किस पर आधारित है? तो ये बिंदु और रेखाओं पर आधारित है। किस पर? रेखाओं और त्रिभुजों पर आधारित है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। गणित की छोटी सी समझ विकसित करने के लिए थोड़ी सी 10 मिनट की क्लास हमने ली थी। बेसिक चीजें हमने बता दी। कल से बेहतर तरीके से क्लासें होंगी गणित की, धुआंधार तरीके से। जिन्हें गणित नहीं आती मैं गारंटी के साथ कहता हूँ मेरे भाई, उन्हें गणित मैं सिखा दूंगा। ये मेरा दावा है मेरे भाई। गणित का डर हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बेहद अच्छी लगेगी, और यदि क्लास आपको बेहद अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए ये क्लास कैसी लगी। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि बेहतर से बेहतर उन्हें जानकारी मिल सके। एक अच्छी रणनीति के साथ पढ़ने की एक बेहतर प्लेटफॉर्म दिया है हमने, उसका लाभ उठाइए। ये भी बैच पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा। इस बैच का नाम क्या है मेरे भाई? तो इस बैच का नाम तो हम आप सभी को बता ही चुके हैं, रण क्षेत्र। क्या नाम है इस बैच का मेरे भाई? इसका नाम क्या है बैच का? रण क्षेत्र बैच। और रण क्षेत्र बैच की ये पहली क्लास है, तो आप भी तैयार हैं रण क्षेत्र के लिए? आशा करता हूँ। जय हिंद मेरे साथियों।